एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. Number 2, 0 unit. हमें क्या बोला गया है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। हम कौन से क्लास में, अभी 9th क्लास में है, तो हमने 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वही बोला है इस वाली इक्वेशन में, इस वाली लाइन पे क्या बोला, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। निकाल लिया। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स, वर्क डन W, फोर्स F, डिस्टेंस D, लेकिन हमें कितने में निकालना है, 2 वेरिएबल्स पे इक्वेशन निकालना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, फिर उसका ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। फोर्स को क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट लेना है। फोर्स को हमें क्या लेना है, कांस्टेंट। अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट लूंगी तो वर्क डन W, डिस्टेंस D क्या हो जाएगा मेरे पास, वेरिएबल्स हो जाएंगे, और फोर्स क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी, 5, तो W इज इक्वल टू 5D। ये हो गया मेरे पास क्या, लीनियर इक्वेशन इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब हमें इस वाले लीनियर इक्वेशन पे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बना देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 5D, मतलब W इज इक्वल टू 5D। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन है, यहाँ पे डिस्टेंस है, वर्क डन अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ, वर्क डन में अगर 5 रखूँ, मतलब W की जगह अगर मैं 5 रखूँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू 5D। W को अगर मैं 5 रखती हूँ तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आएगी, 5 D इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, D आ गया 1। एक कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया मेरे पास, 5, 1। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर मैं वर्क डिस्टेंस को 2 पुट करूँ, डिस्टेंस पे 2 पुट करूँ, W इज इक्वल टू 5D में डिस्टेंस को क्या पुट करूँ, 2, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 10। तो अगर मैं डिस्टेंस को 2 पुट कर रही हूँ तो वर्क डन क्या आएगा मेरे पास, 10। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। किस लीनियर इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के, W इज इक्वल टू 5D के। तो एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया मेरे पास 5, 1, दूसरा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया मेरे पास 10, 2। तो इसका हम बना लेते हैं ग्राफ। मैंने पहले से ही ग्राफ बना के रख रखा है, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स x की कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस की कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को s लिया है, मैं इसको d कर देती हूँ, और वर्क डन को मैंने W ही लिया है। तो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, पहला पॉइंट है मेरे पास 5, 1। वर्क डन क्या है, 5 है, और डिस्टेंस क्या है, 1। तो इसका एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1, 5। तो 1 यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 के डिस्टेंस पे किया है मैंने, तो ये मेरा क्या हो गया, 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, 2 के गैप में बनाना है, मैंने 2 के गैप में बनाया, 8, 10, 12, 14। ओके, तो मुझे क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए 1, 5, डिस्टेंस होगा 1 और वर्क डन होगा 5 कैसे निकलेगा मेरे यहाँ पे भी मैंने W के कोऑर्डिनेट में भी मैंने 2 के गैप बनाए हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये हो गया मेरा। तो मुझे क्या, कौन सा पॉइंट चाहिए, 1, 5 चाहिए, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 5, तो ये बन गया, क्या बन गया, ये मेरा 1, 5। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, 2, 10। वर्क डिस्टेंस क्या है, 2, वर्क डन क्या है, 10। 2
डिस्टेंस क्या है 2, इस वाली लाइन में आप डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस क्या है 2, वर्क डन क्या है 10, 10 2 10 निकल गया 2 10। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट को अटैच करना पड़ेगा, तो अटैच कर देते हैं। तो बन गया मेरे पास क्या, W इज इक्वल टू W 5D। ये वाले, इस वाले के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालने के लिए बोला था, ग्राफ बनाने के लिए बोला था, हमने ग्राफ बना लिया W इज इक्वल टू 5D। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे ही क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है, व्हेन, हमें क्या बोलना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, हमें ग्राफ से रीड करना है कि वर्क डन क्या होगा जब व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 एंड 0 यूनिट। वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस की वैल्यू पहले होगी 2, फिर वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस की वैल्यू होगी 0। डिस्टेंस 2 पे हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, हमने पहले डिस्टेंस 2 के लिए हमने निकाल ही लिया, डिस्टेंस 2 के लिए जब डिस्टेंस 2 था तो इस लाइन पे क्या आ गया, 0 यहाँ पे आया, मतलब ये वाला लाइन यहाँ पे अटैच कर रहा है। तो जब वर्क डन 2, डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस जब 2 है तो वर्क डन क्या हो रहा है 10। तो जब डिस्टेंस 2 है, वर्क डन क्या आ रहा है हमारे पास 10। अब क्या है, वर्क डिस्टेंस जब 0 है तो वर्क डन क्या होगा, जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन क्या होगा। तो हम इस वाले लाइन को आगे बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तभी, डिस्टेंस कौन सा लाइन पे 0 है, इस वाले लाइन पे 0 है, इस वाले लाइन पे 0 है। तो हम डिस्टेंस आगे बढ़ा लेते हैं। तो जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, लाइन कहाँ ज्वाइन कर रही है, यहाँ ज्वाइन कर रही है। तो जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या है 0, जब डिस्टेंस 0 है वर्क डन भी 0 है। हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को अगर हम 0 रख रहे हैं, इस वाले डिस्टेंस में अगर 0 रख रहे हैं, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो जब डिस्टेंस 0 है वर्क डन क्या है 0 है। इस वाले ग्राफ से भी हमें मिल गया, जब मैंने लाइन को आगे बढ़ाया, डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कौन सी इक्वेशन लाइन पे 0 है, इस वाली लाइन पे 0 है डिस्टेंस। और वर्क डन कब 0, तो जब मैंने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से अटैच किया तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ गया 0। इस वाली लाइन पर अगर, इस वाले पॉइंट पर अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या है 0 है। तो पुट कर दिया मैंने, वर्क डन भी 0। ओके।